आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ये जो वीडियो है आपकी, ये क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, में जो जेईई मेन और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेवल पे रिवीजन करने में टाइम ज़्यादा लगता ही लगता है। तो ये हर बच्चे की प्रॉब्लम है और शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं सभी को कम टाइम में रिवीजन करने के लिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आपको कोई शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा इस वीडियो में। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि जिससे आप शॉर्ट नोट्स बना पाएं क्लास 11th के स्टूडेंट। और जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके पास टाइम तो नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का, लेकिन वो क्या करें, इफेक्टिवली रिवाइज कर पाएं। तो कम टाइम में आप रिवीजन कर पाएं, या फिर मैं बोलूंगा उतना ही टाइम आप रिवीजन के लिए दें, लेकिन जितनी आप अभी तक उससे रिजल्ट इंप्रूव होता था अब उससे ज्यादा इंप्रूव कर पाए, उसकी मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम सभी बच्चों जानते हैं कि यार कुछ हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर होते हैं प्रिपरेशन के दौरान और कुछ वीक चैप्टर्स होते हैं। अब उन दोनों की रिवीजन में स्ट्रेटेजी में डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स की जो हमारे उन चैप्टर्स में आते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। तो मेरा जो पॉइंट है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं, अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हैं उनको पहले रिवाइज करना चाहिए। और अगर आप अभी क्लास 11 में हैं तो आपको आपके वीक चैप्टर्स को रिवाइज करना चाहिए। इसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि जब आप क्लास 11th में हैं तो आपके पास रिवाइज करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा है, आप अपने वीक को भी स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलर सीन आप क्लास 12th में भी अपने वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आप ये नहीं कर सकते कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आप उसे छोड़ के वीक पे काम करने लगे। तो पहले अपने स्ट्रॉन्ग पे होल्ड रखते हुए देन वीक के ऊपर हम आएंगे। अब अगर आप क्लास 12th में हैं तो मैं आपको पहले बता दूं, किसी भी एक चैप्टर में मैं पहले बात करूंगा मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ते होंगे, कोचिंग पढ़ते होंगे, तो रीडिंग के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ना होगा। और पढ़ना कैसे, आपको 45 to 60 मिनट, ये मैक्सिमम टाइम है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो आपको उसे कंप्लीट कर देना है। अगर आप जेईई मेन और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 45 से 60 मिनट में जो भी फॉर्मूला है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन पे एक बार नजर मारो। 45 से 60 मिनट, मैक्सिमम 60 और 45 मिनट के बीच में, देन हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट 5 आवर्स तक आपको कम से कम 5 आवर्स आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। क्योंकि यार जेईई मेन और नीट ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मार्क नहीं आएंगे। तो प्रैक्टिस यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी प्रैक्टिस है। अगर आप किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रांग होल्ड है कि आपको रीडिंग की भी जरूरत नहीं है, तो ये जो ऊपर का 1 घंटा हमने रीडिंग में दिया है उसे भी आप प्रैक्टिस में डाल के 5 का 6 कर दो। लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने 6 घंटे दे दिए, प्रैक्टिस करने के दौरान भी आपको कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत आई होगी, देन उन दिक्कतों को लेकर के अब आपको एनालाइज करना है कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, तो उसको फिर आपसे जो उसके ऊपर 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आप देना चाहें वो आपको वहां पे देना होगा, ताकि जो आपके खराब सब टॉपिक हैं उस स्ट्रॉन्ग में भी, या जो आपकी क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है उसके ऊपर आपको वर्कआउट करना है। ये आपकी स्ट्रॉन्ग चैप्टर के लिए स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर यही आपका वीक चैप्टर है तो देखो यार, वीक चैप्टर की तो ना हमें थ्योरी अच्छे से नहीं आती, ये सब जानते हैं। जिसकी थ्योरी अच्छे से नहीं आती उसमें मार्क्स कैसे आएंगे। तो यहाँ पे आपको करीबन 1.5 आवर टू 2 आवर आपको थ्योरी में देना चाहिए। देखिए, अब हो सकता है आपका जो वीक चैप्टर है वो छोटा हो तो कम टाइम में भी आपकी रीडिंग हो सकती है, लेकिन अगर बड़ा चैप्टर है, लेट्स से केमिकल बॉन्डिंग है, एक बार के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपका वो वीक है तो आपको उसे टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, आप कम टाइम में उसे रिवाइज नहीं कर सकते हैं। लेट्स से आपका मोल कॉन्सेप्ट वीक है, लेट्स से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक है, तो आपको उसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप कम टाइम में उसे रिवाइज कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आपका वो वीक है।
तो 2 आवर्स को देने ही देने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि वीक चैप्टर को हम क्लास 11th में ज्यादा वर्कआउट करेंगे, क्योंकि वहां टाइम ज्यादा है हमारे पास में। क्लास 12th में हमारे पास में टाइम कम है, क्योंकि हमें 12th भी पढ़नी है और 11th भी करनी है। अब प्रैक्टिस कितनी करनी है? प्रैक्टिस के लिए वही 5 घंटे आपको देने ही देने हैं। जितने क्वेश्चन आप कर पाए ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी है। और कोशिश करो कि यार ये जो 5 घंटे है ना, इसमें ना पुराने आपकी जो जेई या फिर नीट के जो आपके क्वेश्चन है वो आप लगा लो। इससे बेनिफिट क्या होगा यार, आपको आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है उसका आइडिया लगेगा। एंड सेम बाकी की प्रोसेस सेम, आपकी 1 आवर एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा है सिनेरियो किसके लिए? मैथ्स, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी के लिए, तो टोटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी हम यूज करने वाले हैं। एक चीज बायोलॉजी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए भी सेम है कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे 12th में और वीक से स्टार्ट करेंगे 11th में। हम सभी ये चीज जानते हैं कि यार 12th में भी हमारे कुछ वीक चैप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में वर्कआउट करेंगे रिवाइज करते टाइम। पहले हम करेंगे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के ऊपर। ठीक है, अब यार रीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी में क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा। तो जहां हम पहले 1 घंटा दे रहे थे, यहां पे अगर आप देखोगे कि बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक में आपके अराउंड 2+ आवर्स आपको सिर्फ रीडिंग में देने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार इनऑर्गेनिक में तो अगर हमारे जो नोट्स हैं उसी में सब कुछ लिखा होता है, उसी में सारे कलर्स होते हैं, उसी में सारे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस होते हैं, उसी में बायोलॉजी में भी सेम सब कुछ उसी में लिखा होता है। तो रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रीडिंग इंपॉर्टेंट है डजंट मीन कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है। रीडिंग हम कितनी ही कर लें, जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे कुछ नहीं हो सकता। तो यार प्रैक्टिस में मैं बोलूंगा कि बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आप सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करें पढ़ने के बाद में वो जेईई और नीट के करें। ठीक है, अब देखिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि चाहे आप जेई मेन की केमिस्ट्री करें, उठाएं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, या नीट की उठाएं, दोनों के क्वेश्चन ही काफी अच्छे होते हैं। आपको दोनों को प्रैक्टिस करना चाहिए, और इनऑर्गेनिक में तो खास तौर से, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं आ सकती इनऑर्गेनिक में। बायोलॉजी के लिए नीट के आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको एक डिफिकल्टी लेवल का आइडिया लगेगा। एंड देन एनालिसिस का पार्ट यहां पर भी आपका 1 आवर ही लगेगा। बट बहुत सिंपल सी बात है कि आपको प्रैक्टिस में दोनों ही केसेस में 5 आवर देने ही देने। कम से कम हम ये मान ले कि 5 आवर देने का मीनिंग है 4 to 5 आवर, तो हम 150 से 200 क्वेश्चन बायोलॉजी में लगा लें रिवाइज करते टाइम पे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में मैं चाहे मैं 11th में हूं चाहे मैं 12th में हूं, चाहे आपका वीक चैप्टर हो चाहे स्ट्रॉन्ग चैप्टर हो, रीडिंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आपको याद करनी है। अब यार एक बहुत अच्छी बात हो सकती है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तो यार आपको चीजें याद हो। अगर आपको चीजें याद है तो जो आपका 2+ आवर्स है ना, ये कम होके 1.5 तक जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 से कम होना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने बोला कि सर 8 आवर्स में पर चैप्टर आपको रिवीजन बता रहा हूं। तो देखो बेटा, हम जेई मेन और नीट के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो जो एग्जाम से पहले आप जो बैठ करके नोट्स पढ़ते हैं, सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं, उससे बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके मार्क्स में, तो गलत बात है। 8 आवर्स में आपको जो रीडिंग, प्रैक्टिस और एनालाइज, ये तीनों चीजें मिलके आपका इंप्रूवमेंट होगा। किसी एक चीज से इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। अब ये बात ही किस तरीके से रिवाइज करना है, तो 8 घंटे से 7 घंटा आपको पर चैप्टर देना होगा रिवीजन के लिए। लेकिन अब अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो आप ये जो रीडिंग वाला टाइम है इसे आप बचा सकते हो। तो अभी आपको शॉर्ट नोट्स कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो बात कर देता हूं। तो समस्याओं की सबसे बड़ी समस्या शॉर्ट नोट्स नहीं है सर। तो देखो, जो बच्चे बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मोटिव बोर्ड्स के एग्जाम है तो आप चाहें तो अपने फ्रेंड से, या आपके जो पुराने सीनियर्स रहे हैं, या कोई भी जहां से भी आपको नोट्स जुगाड़ सकते हैं, मैं प्रॉपर बोल रहा हूं, जुगाड़ सकते हैं, जुगाड़िए। और कोशिश करिए कि जिन बच्चों के मार्क्स 95 या उससे ज्यादा रहे हों उनसे नोट्स जुगाड़िए, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से लिख रखा होगा अपने नोट्स में, जो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं। अगर स्टिल आपको लगता है कि आपको अपने नोट्स से ज्यादा समझ में आता है तो कोशिश करिए बनाने की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो चाहे आपके फ्रेंड्स के या सीनियर के नोट्स हो या आपके खुद के नोट्स हो, कई यूट्यूब पे भी कई चैनल हैं
जहां पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोट्स या उनके बनाए हुए नोट्स पब्लिक कर रखे हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। हाँ, एक और बात, बोर्ड्स के लिए यार जितने भी फॉर्मूलाज हैं, उनके डेरिवेशन है, उनके पीछे की थ्योरी है, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यही आपके बोर्ड्स के पेपर में बार बार पूछा जाता है। बोर्ड्स के लिए इतना सफिशिएंट है। लेकिन यार जो बच्चे अभी जेई मेन और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं, किसी और के नोट्स आपके किसी काम के नहीं है। अब एक बात सोचिए, एक बच्चा है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 100 आई है, आपने उसके नोट्स ले लिए। अब उसने अपने नोट्स में, यार हो सकता है कि उसके लिए जो इंपॉर्टेंट होना, वो आपके लिए क्या बोलते हैं कि यार एकदम ही डिफिकल्ट टेबल हो कि आपको उसकी एबीसीडी भी नहीं आती। हो सकता है उसने इतना ज्यादा ब्रेक डाउन कर रखी है चीजें कि आपके लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे। तो ऐसे केस में उसके नोट्स आपके काम की नहीं, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है। तो अभी जो बच्चे क्लास 11th में हैं, आपको किसी से शॉर्ट नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड सेंट्रिक, कम लिख करके ज्यादा समझ में आए, और कोशिश करो कि उसमें ना छोटे छोटे एग्जाम्पल डाल दो हर चैप्टर में, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, तो आपको लगे अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो अगर मैंने देख लिया ना, मुझे समझ में आ जाएगा सब। तो वो जो चैप्टर के आपकी जो एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें भी शॉर्ट नोट्स में डालो। क्लास 12th के बच्चों के पास अभी बहुत कम टाइम है, कि आप देखेंगे कि 4-5 महीने बाद आपका जेई मेंस का पेपर हो जाएगा, एंड देन फिर बोर्ड्स भी देने हैं। तो सब कुछ करते हुए आपको क्लास 12th पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब आप क्लास 12th पे फोकस करते हुए, अगर आपने क्लास 11th के जो चैप्टर से उनकी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तो आप बनाने का टाइम नहीं है। तो कोशिश करो कि यार जो है, जो नोट्स आपके पास हैं, उनसे ज्यादा इफेक्टिवली जल्दी जल्दी रिवाइज करो, रेदर देन कि यार इस टाइम पे दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। तो जो बच्चे अभी क्लास 11 में, यार शॉर्ट नोट्स बना लो अभी, वरना अगली बार क्लास 12th में फिर आपको भी क्या होगा, रिवीजन करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो शॉर्ट नोट से कम टाइम में ज्यादा रिवाइज होता है। और सबसे ज्यादा शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए होते हैं, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, फॉर्मूला, मैथ्स और फिजिक्स में फॉर्मूला होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला होते हैं, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो थ्योरी होती है वो हम 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना है, 1 घंटा थ्योरी पढ़नी है, 8 आवर्स प्लान था हमारा, 7 to 8 आवर्स हर चैप्टर के लिए, और ये मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप इतना प्रॉपरली दे रहे हो किसी भी चैप्टर के लिए, तो आई डोंट थिंक कि आपको उस चैप्टर में उसके बाद कोई दिक्कत आने वाली है। कोशिश करना कि जेई मेन, जेई एडवांस, नीट के पुराने जो पेपर के क्वेश्चन है, वो भी आप उसमें लगा लो प्रैक्टिस के टाइम पे, ठीक है गाइस। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आपके रिवीजन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इसके ऊपर हम आपके लिए गाइडेंस की, सॉल्यूशंस की, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।